ज्ञान इतना आगे है कि हम अपने ज्ञान के समक्ष किसी को मानते नहीं हैं। हमारी वाणी से जो निकलता है हम उसको श्रेष्ठ समझते हैं, चाहे वह वाणी धर्म के विमुख क्यों ना हो, लेकिन उसको हम मान्य करते हैं कि हम धर्म रेखा पर चल रहे हैं। आज के ज्ञानियों का यही मार्ग चल रहा है। इसके अलावा दूसरा मार्ग नहीं है। वह इतने में अपने ज्ञानी इतने मस्त हैं तो कुछ कह नहीं सकता हूं। मार्ग में चलते चलते कितने पत्थर के ठेबे लगते हैं, लेकिन उनसे भी पता नहीं पड़ता है ज्ञानियों को कि ये पत्थर का ठेबा क्यों लगता है, क्योंकि उनका नेत्र नीचे देखकर नहीं चल रहा है। रास्ता तो नीचे देखते हैं, लेकिन नीचे अपने को नहीं झांक पा रहे हैं कि हम कौन सी रास्ता पर पैर रख गए हैं, क्योंकि वो दिव्य दृष्टि नहीं है। इसलिए नेत्र की रोशनी आज के ज्ञानियों को किस रास्ते से उठा रही है, कीचड़ में फंसा रही है और आगे के लिए अंधकार का विकार कर रही है। आगे क्या होगा? अंधकार का समय आ जाएगा। समझो, जहां कीचड़ होता है वहां अंधकार आने का समय चालू हो जाता है। तो देखो, ये आज धर्म जो चारों तरफ चल रहा है, ये धर्म मानवता के हिसाब से चल रहा है, अपने विधि विधान के हिसाब से चल रहा है, लेकिन जो नियमावली है उसके हिसाब से नहीं चल रहा है। समझो बंधु, धर्म हमेशा अपने अंदर होता है। धर्म दिखता नहीं है, धर्म बदलाव में नहीं होता है, धर्म को कोई बदल नहीं सकता है, धर्म कभी बदलता नहीं है। देखो, सूर्य जब निकलता है तभी निकलेगा, चंद्रमा जब निकलता है तभी निकलेगा। देखो, दिन होता है तो रात जरूर होती है। इसलिए बंधु, आज का समय कैसा चल रहा है? उजाला तो दिखाई देता है, लेकिन आगे अंधकार दिखाई दे रहा है। अंधकार ही अंधकार दिखाई दे रहा है और कुछ दिखाई नहीं दे रहा है। तो देखो, अपना ज्ञानी अपना पद भी भूल गए हैं। हम किस पद पर बैठे हैं, क्या कर रहे हैं, हम किससे मोह कर रहे हैं, किससे मोह नहीं कर रहे हैं, कि वो बैठकर सब भूल गए हैं। उनकी ज्ञान की रेखा बदल चुकी है, बदल चुकी है। उनकी रेखा मिथ्यात्व मार्ग के रास्ते पर पकड़ गई है, वह ज्ञान रेखा उस रास्ते पर पहुंच गई है। इसलिए संयम का मार्ग छूट गया है। समझिए, समझो, जब हमारा संयम का मार्ग छूट जाएगा तो मिलेगा कैसे? क्योंकि मैंने रास्ता भी बदल दिया है, तो संयम मिलना बहुत मुश्किल है, मिल नहीं सकता है। मनुष्य कहते हैं कि संयम मेरे पास है, संयम नहीं है। देखो, वाणी खिल रही है, वाणी खिलने के बाद में संयम होता है, लेकिन वह वाणी नहीं खिल रही है जो धर्म मार्ग के ऊपर जाती है। आज कहीं भी चले जाओ, चारों तरफ वाणी खिल रही है,
लेकिन भगवान की महिमा का गान कहीं नहीं होता है। कहीं भी कुछ धर्म के रास्ते का क्रिया कहीं नहीं होती है। अधर्म मार्ग की क्रिया का रास्ता होता है, जहां से सारे धर्म चल रहे हैं। समझो, अशुद्धियों पर कोई ध्यान नहीं दिया जा रहा है। कितनी अशुद्धियां चारों तरफ हो रही हैं। जहां अशुद्धियां होती हैं वहां धर्म नहीं होता है। समझो, जब अशुद्धियां चारों तरफ होती हैं तो धर्म कैसे आ जाएगा? कभी नहीं आ सकता है। ये सब अधर्म मार्ग की क्रियाएं हैं और अधर्म मार्ग का प्रकोप चल रहा है। तो उसमें क्या मिलता है? अंधकार मिलता है, उजीला कभी नहीं मिलता है। इसलिए बंधुओं, अपने झांक कर देखो, क्योंकि जब हम अपना कुल खानदान भूल गए हैं, हम अपने भगवान को भूल गए हैं, हमने अपने को भगवान मान लिया है, तो भगवान है कहाँ? जब स्वयं हम भगवान बन चुके हैं तो भगवान है कहाँ? भगवान ने ना कहा कभी कि मैं भगवान हूं, लेकिन आज का ज्ञानी कहता है मैं भगवान हूं। समझो बंधु, ज्ञानी के पास मान होने के कारण उसने ऐसे अपने अंदर की भावना को बना लिया है, तो लेकिन वह भगवान कभी नहीं बन सकता है। उससे पूछा जाए कि तुम कैसे भगवान बने हो? भगवान बनना बहुत मुश्किल है। शास्त्र का लेख है कि भगवान 24 तीर्थंकर हो गए, तुम 25 में कौन से भगवान बन गए हो? देखो, जब ज्ञानी अपने इस शब्द पर आएगा तो तुम्हें किस तरह से समझाएगा और समझा के तुम्हें दूर कर देगा और समझ कर आ जाओगे। क्योंकि ज्ञानी के अंदर किसी चादर से ढको वो ढक नहीं सकता है। क्यों? उसकी कौन सी चादर उड़ी हुई है? किस चादर को उसने ओढ़ लिया है? ऐसी चादर को उसने ओढ़ लिया है कि सारी चादरें फैल हो चुकी। आज ज्ञानियों के पास केवल मद भरा हुआ है। वो इस मद ने सारी चादरें फैल कर दिए, लेकिन वह ज्ञानी समझ नहीं पा रहा है कि ये मद हमें कहां ले जाएगा। आज मेरे सामने जो श्रावक आते वो किस स्थान पर चले जाएंगे? इनका क्या होगा? जैसे मैंने कुल को नहीं पहचान पाया तो ये हमें क्या पहचानेंगे? जब हमने कुल छोड़ दिया तो ये हमें भी छोड़ देंगे, हमें नहीं पहचानेंगे। तो देखो, अपने रास्ते को पकड़ो। इस मनुष्य पर्याय में सारे रास्ते हैं, लेकिन रास्ता की खोज करनी है कि हमें किस रास्ता को पकड़ना है। लेकिन मनुष्यों ने उस खोज को नहीं पकड़ पाया, उस रास्ते को नहीं पकड़ पाया जिससे कि हमें पार होना है। क्योंकि मोह जाल के कारण गृहस्थ क्रिया में फंस गया है। मोह काल के कारण ज्ञान की चक्षु रेखा में फंस गया है। समझ जाइए, मनुष्य ने गृहस्थ नहीं देख पाया,
और ज्ञानी ने अपना ज्ञान नहीं देख पाया। कहाँ चले गए? अंधकार की ओर चले गए। अंधकार में कुछ दिखता नहीं है। देखो, अंधेरा होता है तो रोशनी लेके चलना पड़ता है। तो इस रोशनी से तो दिख सकता है, लेकिन वो अंधकार जो मेरे सामने है उसकी रोशनी मेरे पास नहीं है कि उस अंधकार को ढक दूं। यदि मिल भी जाए तो मैं उस रोशनी को नहीं लूंगा, क्योंकि मेरी रोशनी तेज है। क्योंकि ऐसी चादर पड़ी है जिससे हम उस पानी को, उस आभा को मान नहीं सकते हैं। हम उस पर विश्वास नहीं कर सकते, क्योंकि जब समय अच्छा नहीं होता है तब बुद्धि का काम बंद हो जाता है। बुद्धि मंद बुद्धि हो जाती है, खुलती नहीं है। क्यों? इसलिए नहीं खुलती कि हमारा समय अभी दूसरी चादर से ढका है ज्ञान, इसलिए मंद बुद्धि हो चुकी है। इसलिए तुम्हारी बुद्धि मंद बुद्धि रेखा खुल नहीं पा रही है। समझो, इसलिए हर मनुष्य को अपना स्वयं सोचना चाहिए कि मैंने कहाँ जन्म लिया है और जन्म लेकर के मुझको किस स्थान से पार होना है। देखो, जन्म लेना है, इसी मनुष्य पर्याय से हमें पार होना है, और इसी मनुष्य पर्याय से हम पार होंगे, और इसके अलावा कहीं पार होने का रास्ता ही नहीं है। समझो, किसी योनियों में चले जाओ, पार होने का रास्ता एक मनुष्य पर्याय ही है और कोई पर्याय नहीं है। किसी योनि में चले जाओ आप, 84 लाख योनियां हैं। 84 लाख योनि में केवल प्रथम योनि है तो मनुष्य गति है, मनुष्य योनि है। इससे ही जीव का पर्याय बदलता है। इसी से जीव का पर्याय का जन्म मरण का चक्कर छूटता है। इसी मनुष्य पर्याय से ये जीव उच्च गति की ओर जाता है, और इसी मनुष्य गति से ये जीव नीच गति की ओर जाता है। समझिए, इसलिए ये तुम्हारा एक मन का मंदिर है जो मनुष्य पर्याय मिली है। एक पुद्गल है, वो पुद्गल के अंदर तुम्हारा रूप बना हुआ है। इस रूप को बैठकर देखो तो ये मन का मंदिर है। इसके अंदर अनेक ज्ञान की उपज होती है। अब ये इसको ऐसे ज्ञान के रूप में तुमने लगा दिया तो उपज हो जाएगी, और तुमने अज्ञानता रूप धारण करके पत्थर के रूप को बना लिया तो ये पत्थर नहीं बन पाएगा। ये पत्थर नहीं बन पाएगा ज्ञान रूप में, ये हमेशा धृष्ट रहेगा। ये पत्थर नहीं बन सकता। पत्थर बनता है जब ज्ञान की रेखा खुलती है। ज्ञान की रेखा खोलने वाला ही जीव इस मनुष्य पर्याय को पत्थर बना सकता है, अन्यथा किसी के अंदर ताकत नहीं है कि इस मनुष्य पर्याय को पत्थर बना दे। समझो, जिसने धर्म मार्ग के रास्ते पर अपना मार्ग जमाया होगा तभी ये पत्थर बन सकता है, और जिसने मिथ्यात्व मार्ग के रास्ते पर पैर जमाया होगा ये मनुष्य पर्याय में आकर के ये मनुष्य पर्याय पत्थर कभी नहीं बन सकती है। समझो बंधुओं, इसलिए अपने ज्ञान की रेखा से चारों तरफ देखकर चलो कि हमने किस कुल में जन्म लिया है और हमारे स्कूल में कौन से महान मिले हुए हैं कि वीतरागी मुद्रा मिली हुई, देवादेव अरहम देव मिले हैं, जिनमाणी मिली है। इनके रास्ते से हम चलेंगे तो इस मनुष्य पर्याय को पार कर सकते हैं।
यदि हम इस रास्ते पर नहीं चलेंगे तो ये मनुष्य पर्याय पार नहीं हो सकती है। इसलिए अपने ज्ञान की चक्षु रेखा से नेत्रों को खोलकर चलो, समझो, क्योंकि आज के ज्ञानी ने अपने ज्ञान की चक्षु रेखा को बंद कर दिया है। लेकिन तुम इस चक्षु रेखा खोलो कि हमें इस मार्ग से चलना है, तो देखो, जब तुम भगवान की शरण में जाओगे, उनके प्रतिबिंब को देखोगे, तो उनकी महिमा देखोगे, तो अपने नेत्रों से इनकी दृष्टि को दिव्य दृष्टि से देखो, इनके कितने रूप बदल जाते हैं। अपने आप तुम्हें दिखेगी कितने रूप बदलते हैं। रूप बदलने का मतलब समझो कि भगवान हमेशा अपने में लीन हो चुके हैं, इसलिए इनके रूप बदलते ही रहते हैं। इसलिए हमें इन्हें देख करके ऐसे अपने पुद्गल को बनाना चाहिए और इनकी भक्ति करने से इनके रास्ते को पकड़ना चाहिए और इनके रास्ते पर चलकर हमें इस मनुष्य पर्याय को सफल बनाना चाहिए। इसलिए ये वंशावली मिली हुई है, इस वंश में मैंने जन्म लिया है। इतना यदि मार्ग पर अपना ध्यान लगाओगे तो हो सकता है कि तुम जो मनुष्य पर्याय मिली है तो तुम्हारे पास में फिर अंधेरा नहीं आएगा। समझो, अंधेरा नहीं आएगा, चारों तरफ तुम्हें दिखाई देगा, चारों तरफ दिखाई देगा, उजाला ही उजाला दिखाई देगा। समझो, तभी तुम्हारा मार्ग खुल पाएगा और तुम इस मार्ग से चलोगे तो ये मनुष्य पर्याय तुम्हारी कितनी अच्छी मिली हुई है। कैसे मिली है ये तो पूछो, कैसे मिली है, कैसे हमने इस मनुष्य पर्याय को पाया है, कितना हमने भगवान से विनय की होगी, किन किन योनियों में जाके भगवान से हमने धारणा गाई होगी, भावना भाई होगी, तभी ये मनुष्य पर्याय मिली, अन्यथा मिलने को नहीं थी।